टम के लिए भेज दो। ओके मैम। संजय, यस मैम। अजीत और बच्ची का ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट मैम। बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं। या तो वो दोनों नशे में होंगे, इसीलिए बाजू के कमरे में हुए स्ट्रगल के बारे में उन्हें पता नहीं चला, या फिर अजीत ने खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को मार के लटका दिया। मैम, बैकडोर पर फोर्स एंट्री के निशान है। मैंने फोरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया। इसका मतलब बाहर से किसी ने आके ये काम किया। अजय, इस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगा लो। उन सारे लोगों से पूछताछ करो जो रात को अजीत के घर की तरफ आए। ओके मैम। कल ही शादी हुई और सुहागरात पे मर्डर। कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साहब, हमारी चोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब, 6 साल हो गए हमारी चोरी को गायब हुए। आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी छोरी खुद से भागी है। इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। हमारी चोरी मने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। साहब, हमारी चोरी को ढूंढ लो साहब। मैडम, ये रचना सीए थी। अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी। उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता। स्ट्रेंज। और अजीत? मैम, अजीत बीकानेर का ही रहने वाला है। उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलकर ही बिजनेस चलाते थे। लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। ओके, वो हम पता कर रहे हैं। मैम, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत मारपीट हुई और फिर उसका रेप हुआ। क्या रचना का रेप हुआ था और फिर उसे मार के लटका दिया गया? एक औरत को मारना, पीटना और उसे लटका देना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता। शायद एक से ज्यादा होंगे। मैम, एक और चीज़ है, जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है, इससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। अब मेरे घर में चोरी भी हुई है। जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी, वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हैं? रचना का पूरा नाम रचना गोलेछा था मैम। मुझे उसके पास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ, बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में।
मैं अज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम, तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया, अब कितने रंग दिखाएगी तू? जबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है, इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि औरत ठीक नहीं, पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब, बस भाई साहब, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब, अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अजीत, हाँ झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच, तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसे शादी? एक डिवोर्सी 8 साल की बच्ची की माँ के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज कर दूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊँ? जीतती रहो। आइए, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ? हैं? अरे किसने किया? किसने किया बेटा? बता ना। मालिक जी ने। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? ये देखो, गला भी दबाते हैं मेरा। बैठ। माँ, मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद तो ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेवारी है पति को खुश रखना। माँ, मुझे दोबारा उस घर में नहीं जाना। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हाँ? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे। फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। वो याद रख, वही घर है तेरा। तू बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक, मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर PFOU नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो, हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है। अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी। और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो।
हो सकता है। वहां पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। ये अजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या? इसका मतलब अजीत की आंख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है। वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्सी से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवा पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो फिर 2 ही लोगों को क्यों ड्रग किया गया? हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। क्या अलग? सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कांटेक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है मैम। अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने, हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ड्रग दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है, तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर गया ही ना हो। लेकिन ड्रग दिया कैसे? हो सकता है किसी बाहर वाले का काम हो। मिलेगा, मैं आपको डिटेल सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से एएसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, 1st स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस। मैम, ये मीनू का बर्थ सर्टिफिकेट उसके पुराने स्कूल से मिला। रचना का असली नाम पूजा वर्मा है और उसके हस्बैंड का नाम ब्रिजेश वर्मा, यही जोधपुर का रहने वाला है। ब्रिजेश वर्मा। और कुछ मिला? मैंने पूजा वर्मा का सोशल अकाउंट खंगाला तो वहां पर मुझे उसका भाई मिला, गौतम वर्मा। कॉन्टैक्ट किया है मैंने उसे, बुलाया भी है, आज शाम को आ जाएगा। गुड। पूजा ने क्या कुछ नहीं किया ब्रिजेश के लिए। अपनी नौकरी छोड़ दी, दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती थी, जैसे 4 दीवारी में खुद को कैद कर लिया उसने। मुझे याद नहीं मैम कि पूजा ने कभी घर के बाहर कदम रखा हो। इसके बावजूद ब्रिजेश की शक करने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या कर दी उसके हाथ? क्या कर दी उसके हाथ? राशन वाला था, हिसाब करने आया था। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मेरे साथ तो कोई हिसाब नहीं करता हो। कमरा भी साफ कर दिया। इधर कुछ भी नहीं। क्या करी थी उसके हाथ? क्या करी थी उसके हाथ? हर दिन मारता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मीनू पर हाथ उठा दिया और ये बात पूजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि मुझसे भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ब्रिजेश मेरे जरिए उस तक ना पहुंच जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि ब्रिजेश को इस बात का पता नहीं है कि पूजा यहाँ बीकानेर में रहती है? जहां तक मैं समझता हूँ नहीं पता था। ठीक है। सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं मैम, अभी हम सर्च कर रहे हैं। चोरी के एंगल में कुछ? वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर्सनल एंगल में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बाहर वाले का काम है और हम गुमराह हो रहे हैं? एक मेल आईडी के सर्वर का एड्रेस है मेरे पास, मुझे उस एड्रेस के ओनर का नाम और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैम, मैंने ब्रजेश के मूवमेंट्स को ट्रैक किया। वो 10 अप्रैल को यहाँ बीकानेर आया था। क्या? मैडम, प्रिया फॉर यू मेल आईडी का आईपी एड्रेस ब्रिजेश के घर का है। इसका मतलब प्रिया फॉर यू ब्रिजेश है और ब्रिजेश गायब है।
कुछ नहीं होता। मैं पेट से हूँ, मुझे छोड़ कुछ दो। नहीं होता। मैं पेट से हूँ। मेरे बाबू बहुत नाटक हो गया तेरा। बहुत नाटक हो गया तेरा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यार भूमि बंद करना यार, रोना, नींद खराब हो रही है, बंद कर। भी हुआ था, थारी माँ के साथ भी हुआ होगा। और जो थारे पेट में बच्चा है, जब छोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। मैंने हल्दी का लेप ला दिया है, तू आराम कर। और जो थारे पेट में बच्चा है, जब छोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। पति अगर जबरदस्ती करता है तो अगर आपका हस्बैंड आपके साथ जबरदस्ती करता है तो उसे भी रेप कहते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसा होता है? आपके मना करने के बावजूद आपके साथ जबरदस्ती की जाती है? क्या इस दौरान आपको मारा पीटा भी जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं, ये रेप कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है, पर हम हैं आपके मदद के लिए। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार हमसे जरूर बात करें। अगर ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए? मैम, अजीत के इलाके का सीसीटीवी खंगाल रहा था, तो वहां ये क्राइम वाली रात अजीत के घर के पास बैठा था। ठीक है, ये उस दिन अजीत के घर के बाहर भी था ना? जी मैम। उठाओ इसे। भूमि, क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैरिटल रेप यानी पति के द्वारा की गई जबरदस्ती को रेप नहीं कहा जाता, और हमारे देश में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये फोटोज और तुम्हारे हाथ की मेडिकल रिपोर्ट, इसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ और कहना चाहती हो? वो शायद शादी वाली रात मेरे कमरे में कोई और आया था। क्या? देखो, अब इस बात को साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद किसके कन्फेशन में कुछ मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल तुम प्लीज हॉस्पिटल चले जाओ। माधुरी,